I'm not here to help my brother, my friend Vijay, because he doesn't need that help. My friend, my brother, திரு பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்கள் प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए थलापति विजय आ रहे हैं बिहार। आखिर बीजेपी क्यों हो गई बेचैन? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बिहार की बांकीपुर सीट जहां उपचुनाव होना है और इसे लेकर सियासी दलों में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। इसी बीच एक खबर जिसने सुर्खियां बटोरी है वो ये कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय बिहार के पटना आने वाले हैं, क्योंकि वो दोस्ती निभाने के लिए आ रहे हैं। वो दोस्ती तमिलनाडु में प्रशांत किशोर ने थलापति विजय के साथ निभाई थी। वो गुरु दक्षिणा देने के लिए आ रहे हैं बिहार थलापति विजय, जो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में गुरु मंत्र दिया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को प्रशांत किशोर ने। लेकिन अब मौका है कि आप दोस्ती निभाएं, और आप तो जानते हैं थलापति विजय दोस्ती निभाना बखूबी जानते हैं, चाहे बात राहुल गांधी की हो या फिर थलापति विजय की। अब देखिए ना, बिहार के बांकीपुर सीट पर वाकई में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जैसे ही ये चर्चाएं शुरू हुई कि थलापति विजय पीके का साथ देने के लिए और चुनाव प्रचार करने के लिए पटना पहुंचेंगे, इस बीच बड़ी खबर सामने ये आ जाती है कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। अब सियासी पंडित इसकी इनसाइड स्टोरी निकाल रहे हैं। हालांकि देखिए, सियासी पंडित इसे अलग अलग एंगल और अलग अलग रूप से देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था, वो उन पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोपों से बीजेपी घिर जाती है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता था, इसीलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार बदल दिया। तो कुछ सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि भैया चर्चाएं जोरों पर थी कि थलापति विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जो एक हीरो की तरह काम कर रहे हैं, उनकी न सिर्फ दक्षिण राज्यों में अच्छी है बल्कि यहां पर भी बिहार में भी उनके कई चाहने वाले हैं। और ऐसे में अगर वो इस उपचुनाव में आते हैं प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए और चुनाव प्रचार करने के लिए, तो पूरा समीकरण बांकीपुर सीट पर बदल सकता है। और इसी डर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। और देखिए, अक्सर ही आपने देखा होगा कि बीजेपी कभी भी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को एक बार टिकट दे दिया, जिस उम्मीदवार को एक बार चुनावी मैदान में उतार दिया, वही फाइनल होता है। लेकिन पहली बार हुआ है ऐसा कि बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, यहां पर जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा, नामांकन तक भी भर दिया गया था, लेकिन नामांकन वापस ले लिया जाता है अगले ही दिन। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि थलापति का जादू बांकीपुर सीट पर चल सकता है। प्रशांत किशोर यहां से जीत हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है। हालांकि कुछ सियासी पंडित कह रहे हैं कि जिस कैंडिडेट को उतारा गया था अभिषेक को, उनके पिता का नाम चारा घोटाले में सामने आया था, वो दोषी पाए गए थे। इसकी वजह से इस उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता था, क्योंकि विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता था और इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ सकती थी। इसकी वजह से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। लेकिन अब आप जानते हैं, राजनीति में कभी भी इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो उसे मामूली नहीं समझा जाता। इसके तार दूर तक जोड़ दिए जाते हैं और इसमें एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि थलापति विजय जो आएंगे और जादू चलाएंगे और बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। अब देखिए, बात जब थलापति विजय की हो रही है, तो आप तो जानते हैं कि जब से थलापति विजय ने सत्ता संभाली है तमिलनाडु में, तब से ही बिल्कुल एक्शन मोड में वो चल रहे हैं। उनके फैसलों की चर्चा न सिर्फ साउथ के राज्यों में होती है, बल्कि हर एक राज्य में हर एक शख्स उनके फैसलों की तारीफ कर रहा है और हर कोई मांग करता है कि इनके जैसा नेता हमारे राज्य में भी होना चाहिए। अब क्योंकि चर्चा जोरों पर है कि थलापति विजय बिहार आ सकते हैं, पटना आ सकते हैं। हालांकि आपको अभी भी ये बता दें कि आधिकारिक तौर पर अभी तक ना तो प्रशांत किशोर की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है और ना ही थलापति विजय की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने साथ दिया था रणनीति बनाने में थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ, अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो गुरु मंत्र दिया था, वो गुरु दक्षिणा अब लेने का समय आ गया है और यही गुरु दक्षिणा देने के लिए थलापति विजय पटना आ सकते हैं। और आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है
अगर वाकई में ऐसा होता है तो पूरा समीकरण यहां पर बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि बांकीपुर सीट एक परंपरागत सीट बीजेपी की रही है। और ऐसे में आप सोचिए, प्रशांत किशोर यहां से जीत अगर हासिल करते हैं तो यह इतिहास रचने जैसा होगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी के कई कैंडिडेट्स उतारे थे चुनावी मैदान में, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। वो रणनीतिकार रहे हैं, कई नेताओं के लिए रणनीति बना चुके हैं, कई सियासी दलों के लिए रणनीति बना चुके हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी की बारी आई तो वो जीत नहीं दिला पाए। लेकिन अब इस बार, क्योंकि बांकीपुर सीट देखिए नितिन नबीन की वजह से ये सीट खाली हुई है, और ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि इस सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। और राजनीति में तो आप जानते हैं कि एक एक सीट और एक एक वोट कितना कीमती होता है। अब जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने किसी और उम्मीदवार को ना उतारते हुए खुद वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये अपने आप में खास होता है। प्रशांत किशोर की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। अब हो सकता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में अगर किसी सीट से वो खुद उतरते तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी, शायद वो अपनी सीट भी निकाल जाते, क्योंकि उनकी रणनीति में, उनके चेहरे में वो बात होती है। क्योंकि जब जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया था विधानसभा चुनाव में तो एक अलग तस्वीर जो है बनती नजर आई थी। लेकिन इस बार बाकायदा प्रशांत किशोर इस बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ रैलियों में आ तो रहे हैं, आप लोग मेरे साथ जन समर्थन तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये वोट बैंक में भी तब्दील होना चाहिए। यानी कि वो रणनीतिकार जो दूसरों के लिए चुनाव प्रचार में प्लानिंग तैयार करता है, और आज जब वो खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो वो इन सब चीजों को बारीकी से देख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं खुले तौर पर कि आप लोग जितनी भीड़ में, जितनी संख्या में मेरे साथ आ रहे हैं, ये वोट बैंक में भी तब्दील होना चाहिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर का अपना एक वोट बैंक है, प्रशांत किशोर की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन जब उन्हें अगर साथ मिलेगा थलापति विजय का तो आप समझिए कि ये वोट बैंक और कितना ज्यादा ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि थलापति विजय के चाहने वाले कम नहीं है। क्योंकि वो पहले अभिनेता थे और अभिनेता के तौर पर जब वो बड़े पर्दे पर उन्होंने अभिनय किया, लोगों ने उसे खूब पसंद किया। और जब अब वो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके इस मुख्यमंत्री के तौर पर किए गए काम की भी हर तरफ सराहना हो रही है, लोग उसे भी खूब पसंद कर रहे हैं। और ऐसे में जब एक ऐसा जननेता अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाने के लिए आएगा तो जाहिर तौर पर वोट बैंक में बदलाव होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या थलापति विजय को आना चाहिए? और जैसा कि हमने आपको बताया कि देखिए, दोस्ती निभाने में तो थलापति बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए समर्थन सबसे पहले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने दिया। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा में जब जरूरत पड़ी कांग्रेस को तो उन्होंने अपने कोटे से वो सीट कांग्रेस को दे दी। यानी कि वो दोस्ती निभाने में पीछे नहीं रहे, उन्होंने बता दिया कि मेरे बुरे समय पर आप मेरे साथ थे तो आपके समय पर हम भी आपका साथ देंगे। अब ऐसा ही काम पीके के साथ भी हो रहा है, प्रशांत किशोर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और ऐसे में कोई भी दोस्त नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त को कोई नुकसान हो सके। तो ऐसे में कोशिश पूरी ये की जा रही है कि थलापति विजय का साथ प्रशांत किशोर को मिले। बिहार उपचुनाव में बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे उनके संस्थापक प्रशांत किशोर, उन्हें जीत मिले और अच्छे खासे वोटों से वो जीत हासिल करे। बीजेपी को यहां पर जोरदार झटका देने की पूरी कोशिश की जा रही है, और यही कारण है कि एड़ी चोटी का जोर वो लगाए हुए दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और इस बीच अगर थलापति विजय आ जाते हैं तो सोने पर सुहागा बिल्कुल होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में थलापति विजय को आना चाहिए? और अगर इसे लेकर कोई भी अपडेट सामने आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट बदला है, क्या इसके पीछे की वजह भी थलापति विजय का हो सकता है कि एक डर पैदा हुआ हो बीजेपी नेताओं में और बीजेपी में, इसीलिए से कैंडिडेट बदला गया, या फिर वाकई में जो सियासी पंडित कह रहे हैं वो भी एक वजह हो सकती है? रिएक्शन जरूर दीजिएगा। कोई भी अपडेट होता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।